नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो भगवान कृष्ण के एक दावे से शुरू होता है। एक ऐसा दावा जो सुनने में आप कह सकते हैं बिल्कुल असंभव लगता है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सोचिए, सवाल ये उठता है कि जो वर्तमान है वो प्राचीन अतीत को कैसे सिखा सकता है। मतलब ये तो समय और ज्ञान को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि भाई कोई व्यक्ति जिसका जन्म अभी हुआ हो वो किसी ऐसे को कैसे ज्ञान दे सकता है जो कह सकते हैं युगों युगों से मौजूद है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? देखिए, माहौल ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं और वो अभी अभी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दिव्य योग है इसका ज्ञान सबसे पहले उन्होंने ही सूर्यदेव यानी विवस्वान को दिया था। अब यहीं पर अर्जुन के मन में एक उलझन पैदा होती है। देखिए, एक तरफ है कृष्ण, जिनका जन्म तो अभी अभी हुआ है, वो अर्जुन के सामने है, और दूसरी तरफ है सूर्यदेव विवस्वान, जिनका अस्तित्व तो बहुत ही प्राचीन है, कल्प के आदि से है। तो बस इसी विरोधाभास से, इसी कॉन्ट्रास्ट से अर्जुन का सवाल जन्म लेता है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो कोई चुनौती नहीं दे रहे, वो तो बस एक बहुत ही लॉजिकल, एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल कर रहे हैं। असल में ये वही सवाल है जो किसी के भी दिमाग में आएगा जो तर्क से सोचता हो। तो अर्जुन पूछते हैं, और ये है वो मूल श्लोक, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवान इति। सोचिए जरा इस सवाल के वजन के बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इससे पहले कि हम इसके मतलब को समझें। तो इसका मतलब क्या है? अर्जुन कह रहे हैं आपका जन्म तो अभी का है, नया है, और सूर्यदेव का जन्म तो बहुत बहुत पहले हुआ था। तो मैं ये बात कैसे मान लूं, कैसे समझूं कि सृष्टि की शुरुआत में ये ज्ञान आपने ही दिया था? वो सीधे सीधे एक लॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई ये टाइमलाइन तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और देखिए, यही इस सवाल की खूबसूरती है। अर्जुन का ये जो सवाल है ना, यही वो दरवाज़ा खुलता है एक ऐसे सच की तरफ जो हम इंसानों के रोज़मर्रा के अनुभव से कहीं कहीं आगे है। ये सवाल ही उस बड़े रहस्य की चाबी है। मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अर्जुन यहाँ शक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस ईमानदारी से ये मान रहे हैं कि ये बात उनकी समझ के दायरे से बाहर है, और उनकी इसी विनम्रता, इसी जिज्ञासा की वजह से कृष्ण को मौका मिलता है उस गहरे सच को सामने लाने का। तो फिर इस पहेली का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है कृष्ण के असली स्वरूप में, उनके शाश्वत, उनके इटर्नल नेचर में। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, अनादि। अनादि का मतलब है जिसका कोई आरंभ न हो, कोई शुरुआत न हो। मतलब कृष्ण का जो अस्तित्व है वो किसी एक जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ नहीं है। वो तो उस समय से भी परे हैं, न कोई शुरुआत न कोई अंत। तो देखिए, यहाँ दो तरह की प्रकृति का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है इंसान जो एक जन्म और मृत्यु के बंधन में है। हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं और हमें अपने पिछले जन्म याद नहीं रहते। लेकिन दूसरी तरफ है दिव्य प्रकृति, जहाँ जन्म अपनी मर्जी से होता है, जहाँ अस्तित्व समय से परे है और जहाँ सारे पिछले जन्म याद रहते हैं। और जानते हैं, कृष्ण अगले ही श्लोक में इसी सच्चाई को खोल कर रख देते हैं। तो इस सबसे हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ज्ञान के रास्ते पर एक सच्चे मन से सवाल पूछना कितना कितना जरूरी है। असली ज्ञान की शुरुआत आंखें बंद करके मान लेने से नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक ईमानदार सवाल से, ठीक अर्जुन की तरह। जब हम भी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये हमारी समझ से बाहर है, और फिर विनम्रता से पूछते हैं, तभी हम उस गहरे सच को जानने के काबिल बनते हैं। तो आज की बातचीत हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जैसे अर्जुन के एक असंभव से दिखने वाले सवाल ने इतने बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा दिया, वैसे ही हम सबके जीवन में ऐसे कौन से असंभव सवाल हो सकते हैं? कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें पूछने की हिम्मत करने पर शायद हम भी किसी गहरे सच के और करीब पहुंच जाएं?